पहले भी पीते थे, आज भी पी रहे हैं, उनका खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है, लोग मुकदमे में फंस गए हैं, सरकार का लॉस अलग है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं सरकार में आता हूं तो शराबबंदी खत्म कर दूंगा। मुकेश सहनी ने भी कहा कि तेजस्वी सीएम बनते हैं तो शराबबंदी खत्म हो जाएगी। का होना चाहिए। वंशावली में जो फैमिली वाला रिकॉर्ड्स देना है उसे ठीक करने की जरूरत है। स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट चीटर है, तेजस्वी यादव नारा दे रहे हैं। गाँव में रहते हैं, जाते हैं, लोगों को बोलता है लोग कि जो नया वाला मीटर है सर इसको ज़्यादा भागता है। स्मार्ट मीटर, शराबबंदी, लैंड सर्वे, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसे विपक्ष ने अपना हथियार बनाकर रख लिया है 2025 के लिए। अपने आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में खान पान पर कानून को सख्ती से लागू नहीं कर सकते, ये लोहिया जी भी कहते हैं। देखिए सर्वे के साथ मैंने बार ये भी कहा था कि सर्वे के साथ सेटलमेंट भी होता है। मैंने कहा ना कि बिहार में बंटवारा का परंपरा क्या रहा है, लोग आपस में भाई में बांट लेता है, कागज में कुछ करता नहीं, पता चला पीछे से चला रहा है। वो प्रेस्टीज का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। विड्रॉ कर लेना, बिल्कुल नहीं, ये पुराना मीटर जो है और नया मीटर में दोनों में रीडिंग में कोई फर्क नहीं है, इस चीज को समझाना पड़ेगा। देखिए 3 मुद्दा, स्मार्ट मीटर, शराबबंदी, लैंड सर्वे, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसे विपक्ष ने अपना हथियार बनाकर रख लिया है 2025 के लिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं सरकार में आता हूं तो शराबबंदी खत्म कर दूंगा। मुकेश सहनी ने भी कहा कि तेजस्वी सीएम बनते हैं तो शराबबंदी खत्म हो जाएगी। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार तेजस्वी यादव ने विरोध शुरू कर दिया है और कह रहे हैं ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। और सबसे बड़ा मुद्दा लैंड सर्वे, जिसे लेकर मंत्री ये कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए टाल दिया गया है, लेकिन क्या फिर से जब इसे चालू किया जाएगा बृहद पैमाने पे तो ये सरकार के लिए खतरे की घंटी बनेगी। देखिए इसे समझने के लिए हमारे साथ आरसीपी बाबू है और समझते हैं सर ये ट्रिपल एस जो है, लैंड सर्वे, स्मार्ट मीटर और शराबबंदी, क्या लगता है विपक्ष के पास समुचित हथियार है 2025 में आप लोगों से निपटने के लिए? देखिए इन तीनों मुद्दों पर मैंने अलग अलग समय में अपनी बात को मजबूती से रखा है। लैंड सर्वे पर तो आपके चैनल ने ही पूरा विस्तार से चलाया और उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी मनसा सही है कि भाई जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो ठीक हो जाएं और जो ज़मीन पर जो उसकी स्थिति है वो दोनों का बढ़िया से मिलान हो जाए। इसके लिए मैंने कहा कि पूरी तैयारी होनी चाहिए, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और जो किसान हैं उनको आश्वस्त किया जाना चाहिए कि आपके हित में है। मतलब विन विन सिचुएशन खातेदार का भी होना चाहिए, सरकार का भी, सबका होना चाहिए। वंशावली में जो फैमिली वाला रिकॉर्ड्स देना है उसे ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए मैंने उसमें स्पष्ट कहा था कि देखिए बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं थी और जो मौके पर ज़मीन है उसकी जानकारी गांव वालों को सबसे स्पष्ट होता है। तो जब भी आप कहीं किसी गांव को सर्वे में अगर आप ले रहे हैं तो गांव में पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा जो वहाँ का खतियान है, खतौनी है, उसको लोगों को बताइए तो लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत कम से कम 70% ऐसे मामले होंगे जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। जहाँ जहाँ कोई बात आती है उसको देखना है। और देखिए सर्वे के साथ मैंने बार ये भी कहा था कि सर्वे के साथ सेटलमेंट भी होता है। मैंने कहा ना कि बिहार में बंटवारा का परंपरा क्या रहा है, लोग आपस में भाई में बांट लेता है, कागज में कुछ करता नहीं, पता चला पीछे से चला रहा है। तो ये अपने यहाँ थोड़ा लिखत पढ़त का कम रहता है। उसी तरह से बहुत लोग जो हैं वो ज़मीन खरीद लेते हैं, बैनामा करा लिया, पता चला म्यूटेशन नहीं कराया और 3 साल तक नहीं म्यूटेशन कराते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ बड़ी भारी समस्या होती है। तो भाई ये जब स्थिति आती है तो सरकार को क्या करना है कि इस प्रकार की समस्याओं का कैसे निपटारा किया जाए जिससे कि जो जेन्युइन जो ज़मीन पर है उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारी जो ये एक परिसंपत्ति है, जो हमारा रोजी रोटी का शासन का मैंने समझे साधन है, उस पर जो है किसी प्रकार का खतरा नहीं आना चाहिए। इतना सरकार को आश्वस्त करके इस काम को करना पड़ेगा। ठीक है सर। स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट चीटर है, तेजस्वी यादव नारा दे रहे हैं। क्या लगता है ये नारा कहीं ना कहीं, और जिस तरह से स्मार्ट मीटर का विरोध अब आम जनता ने भी कहीं कहीं शुरू कर दिया, आपने भी देखा होगा, क्या लगता है कि, और जिस तरह से विजेंद्र यादव ने आकर सफाई दी, लगता है कि सफाई देने मात्र से ये इतना बड़ा जो मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा या इसमें सरकार को और भी उचित कदम उठाने होंगे? देखिए आप इस चीज़ को समझिए,
मीटर तो लगा हुआ है, पुराने मीटर लगे हुए हैं। पुराने मीटर में तो किसी की शिकायत नहीं आती थी भाई, कभी तो इसके खिलाफ कोई मुहिम नहीं चला। तो भाई टेक्नोलॉजी का जब चेंज होता है तो आप इसको प्रीपेड किए, मैंने बताया ना कि प्रीपेड आप किए हैं। तो प्रीपेड किए तो देखिए होता क्या है कि आपको उनको आश्वस्त करना पड़ेगा कि जो हम मीटर लगा रहे हैं और जो पुराना मीटर है दोनों में फ़र्क नहीं है। मतलब बिजली की जो खपत होती थी उसको जब आप मेजरमेंट पुराने मीटर में करते थे उतना ही इसमें हो। उनको लगता है, मैं बता रहा हूँ, हम जब गांव में रहते हैं जाते हैं लोगों को बोलता है लोग कि जो नया वाला मीटर है सर इसको ज़्यादा भागता है। तो मैंने पिछले बार भी कहा था कि देखिए इसमें सरकार को सामने आकर करके नीचे स्तर पर देखिए इसको कैसे आप लोगों को कन्विंस करिएगा। आप अलग अलग बिल्कुल व्यवस्था बना दीजिए। भाई गांव में आप देखिए कि कोई 5 बल्ब जलाता है, एक पंखा चलाता है, एक आप बना दीजिए, लोगों को दोनों मीटर को दिखा दीजिए कि दोनों में एक ही तरह से चल रहा है। देखिए लोगों को आश्वस्त करना पड़ेगा। जब तक आश्वस्त नहीं करिएगा ना तो उनको लगेगा कहेगा अरे साहब ये जो है हमारा जो है मैंने समझिए दोहन हो रहा है। तो भाई आपने ये लगाया क्यों है? देखिए सोच बड़ी अच्छी है कि भाई आपको बिजली बिल चुकाना नहीं पड़ेगा, चोरी नहीं होगा, ट्रांसमिशन जो लॉसेज जितने होते हैं वो नहीं होगा। आपको जो है सीधे सीधे जितना का आप मान लिया आपने 2000 का, 1000 का, 100 रुपये का, 200 रुपये का जितना का लिया आपका वो चला। उसमें एक और समस्या है, अब कोई रात में किसी का ख़त्म हो गया साहब तो रात में तुरंत तो जमा नहीं करेगा। तो देखिए टेक्नोलॉजी को ज़रूरत इस बात की होती है कि टेक्नोलॉजी को जो जिसको कहते हैं ना हमको कि जो ज़मीन पर जो परिस्थिति होती है ना उसके अनुरूप भी उसको ढालना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले लोगों को ये शिविर लगा करके ये कन्विंस करना पड़ेगा। सब जगह बिजली बिल का ऑफिस है कि नहीं ये पुराना मीटर जो है और नया मीटर में दोनों में रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं है। इस चीज़ को समझाना पड़ेगा। और जब लोग आश्वस्त हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ मैंने कहा ना कि बताइए ना कि अगर किसी का रात में 2 बजे बिजली चली गई तो उसका तो पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें व्यवस्था आपको डालनी पड़ेगी कि भाई उसमें कितने घंटों का इस प्रकार का वो हो सकता है। और शराबबंदी सर? शराबबंदी पर तो मैंने एक बार नहीं, मैं तो शुरू से बोलते रहा हूँ जी, मैं शुरू से बोलते रहा हूँ। देखिए नीतीश बाबू की इसमें सोच बड़ी अच्छी है। भाई शराब का कोई फ़ायदा नहीं, मैं बता रहा हूँ आप। शराब का देखिए ना जो आब मतलब जल होता है, असर का मतलब होता है जो बिल्कुल झगड़े की वो है। तो इसमें इसका कोई समर्थक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गांधी जी ने लोग उनका नाम लेते हैं, गांधी जी ने क्या कहा था कि हमको एक दिन का डिक्टेटर बना दीजिए तो हम लागू कर देंगे। गांधी जी बोले क्या डिक्टेटर? माने आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में खान पान पर कानून को सख्ती से लागू नहीं कर सकते, ये लोहिया जी भी कहते। तो हमने एक बार नहीं कई बार हमने मुख्यमंत्री इस बात को अपील किया था कि भाई ये जो सोच आपकी अच्छी है, लेकिन अगर आप ज़मीन पर देखिएगा, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, तो जो पहले भी पीते थे आज भी पी रहे हैं, उनका खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है, लोग मुकदमे में फंस गए हैं। सरकार का लॉस अलग है, जो एक पूरा का पूरा जो एक्साइज का लॉस है, आप ज़रा समझिए। मैं उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखता हूँ कि आज अगर 20,000 25,000 करोड़ का लॉस होता है, राज्य सरकार को अगर वो पैसा आता तो राज्य सरकार को योजना बनाती, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, सबकी योजना बनती। तो भाई आपका लॉस हो रहा है, जो पीने वाले हैं वो पीना छोड़े नहीं हैं, उनका अलग से लॉस हो रहा है, उनके परिवार को लॉस हो रहा है कि मुकदमे हो रहे हैं। तो भाई देखिए ये समय है, इसमें कहीं से भी इसको प्रेस्टीज का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। विड्रॉ कर लेना बिल्कुल। तो देखिए बड़ी बात आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि विड्रॉ कर लेना चाहिए शराबबंदी को। और बाकी SSS को लेकर विपक्ष जिस तरह से 2025 की तैयारी कर रहा है, आपने आरसीपी बाबू की भी राय सुनी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।